हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एकेडमी गुमला। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। साथ ही भिन्न चैप्टर में जैसे भिन्न क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, जैसे कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, या भिन्नों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए। इन सभी को हम लोग आज अच्छे से समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो यदि कोई संख्या x बटे वाई के रूप में हो तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। यहाँ x और y कोई पूर्णांक संख्या है, लेकिन y शून्य के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एक शब्द आया है पूर्णांक। पूर्णांक यानी सीधा भाषा में, सीधा शब्द में हम लोग कह सकते हैं पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक पूरा संख्या होता है जो दशमलव के रूप में ना हो, जैसे 3, 5, 17, 20, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो पूरा हो, दशमलव के रूप में ना हो। अगर हम बोले 3.5 क्या है, एक पूर्णांक है? तो नहीं, ये बिल्कुल पूर्णांक नहीं है। ये सब पूर्णांक है ऊपर वाले, और 3.5 पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक कैसा हो, तो x बटे वाई के रूप में हो। ठीक है, x का वैल्यू अगर मान लेते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं एक पूर्णांक 3 और y अगला पूर्णांक ले लेते हैं 5। तो ये 3 बटे के 5 क्या है, तो 3 बटे के 5 एक भिन्न है। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों कि भिन्न कितने प्रकार का होता है, उसे देख लेते हैं। भिन्नों के प्रकार, तो भिन्न 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो इसका प्रकार है उसे हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, और दूसरा टाइप अनुचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहेंगे, तो उचित भिन्न जैसे 3 बटे के 5, 4 बटे के 7, 23 बटे के 29, ये सब क्या है, उचित भिन्न है। अर्थात इन सभी भिन्नों में एक समानता है दोस्तों, वो क्या है, इनका अंश जो है वो छोटा है हर से। ठीक है, अंश छोटा है किससे, हर से। और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, तो इसका जस्ट उल्टा, जैसे हम लोग 5 बटे के 3 ले लिए, कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 17 बटे के 15, जैसे 51 या 15 बटे के 13, ये सब क्या है दोस्तों, तो ये हम लोग का अनुचित भिन्न है। इनमें क्या समानता है, तो इनका जो अंश है वो बड़ा है किससे, हर से। ठीक है, एक बात दोस्तों यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक वाला संख्या या पूर्णांक वाला भिन्न, तो वो हमेशा हम लोग को किससे प्राप्त होगा, तो अनुचित जो भिन्न होगा उससे प्राप्त होगा। हम लोग कह सकते हैं जैसे 5 बटे के 3, यानी 5 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 एका के 3 बचा के 2। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, शेष फल है। ये क्या है, भागफल है। ठीक है, और ये क्या है, भाजक है। तो हम लोग कह सकते हैं इसे भागफल, यानी 1 पूर्णांक 2 बटे के 3। ये हम लोग का यहाँ आया, ये ऊपर और ये भाजक नीचे। तो जब भी पूर्णांक वाला कोई संख्या प्राप्त होगा तो वो किससे प्राप्त होगा, अनुचित भिन्न से प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे और एक बात हम लोग समझ सकते हैं कि उचित भिन्न का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, अनुचित भिन्न से। जैसे अगर 3 बटे 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो उसका मान जो भी मिलेगा वो 0 कितना समथिंग मिलेगा, 0 जैसे 6 मिलेगा।
जबकि अगर हम लोग 5/3 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.66 समथिंग कुछ मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उचित भिन्न जो होता है, उचित भिन्न जो होता है वो छोटा होता है किससे? अनुचित भिन्न से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उचित भिन्न का मान जो होगा वो सदैव छोटा होगा अनुचित भिन्न से। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि पूर्णांक वाला भिन्न होता क्या है। तो जैसे पूर्णांक वाला भिन्न, जैसे हम कह सकते हैं कि 5/2/3, ठीक है। तो 5/2/3 इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग, ये हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ होगा? तो ये हम लोग को कहाँ से प्राप्त हुआ होगा? तो ये 3×15 और 2 17/3 को से प्राप्त हुआ है। अब देखिए 5/2/3 है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 2/3, यानी जहाँ पे पूर्णांक, जैसे हम लोग कहें 5/2/3 तो 5 + 2/3, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं। लेकिन क्या इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं 5 × 2/3? क्या ये और ये बराबर होगा? और क्या ये 5 - 2/3 क्या ये भी बराबर होगा? तो नहीं, ये और ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसे हम लोग ऐसे कहते हैं कि 3 × 5 + 2, इसे हम लोग ये भी कहते हैं सेम 3 × 5 और फिर ये +2। तो 3 × 5 15 2 17/3, इससे भी वही प्राप्त होगा 3 × 5 = 15 और 2 17/3। परंतु ये 3 × 5 = 15 गुना कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर 5 गुना अगर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये और ये गुना होगा, ना कि ये और ये गुना कभी नहीं होगा। ठीक है, ये गुना होगा। ठीक है, इसका गुना करना हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 10/3 और ये तो 3 × 5 = 15, 15 में से 2 घटाएं तो बचा हम लोग का 13/3। तो क्या ये बराबर है? ये और ये बराबर है, परंतु ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। एक बात दोस्तों और कहना चाहूँगा कि कभी कभी क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ रहता है, जैसे 5 - 2/3, इसे आपको कहेगा कि पूर्णांक के रूप में लिखें। ठीक है, तो पूर्णांक के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे उसे देख लेते हैं। जैसे कभी भी अगर आपसे ये बोले कि इसे पूर्णांक के रूप में लिखें, तो हम लोग सबसे पहले जो यहाँ है ये संख्या, इससे 1 माइनस करेंगे और इनका अंतर देखेंगे। ठीक है, तो 5 में से 1 को घटाएं तो बचा हम लोग का 4, और इन दोनों का अंतर को देखेंगे। 2 और 3 का अंतर कितना? तो 1, और बटे के ये जो 3 है इसको उतार देंगे। इसी प्रकार और एक दोस्तों और एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 17 - 5/8, अब इसे हम लोग कहेंगे पूर्णांक के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 17 में से 1 माइनस करेंगे। ठीक है, कितना बचा? 16, और इन दोनों का अंतर कितना? 5 और 8 का, तो 3, ऊपर में 3 लिख दिए और नीचे में जो 8 है बस उतार दिए। तो ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ठीक है, एक शब्दों में। आइए अब हम लोग कुछ अलग, जैसे भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं इसे देख लेते हैं। तो कुछ भिन्न लेते हैं दोस्तों। जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर आपसे दे दे कुछ इस प्रकार का प्रश्न, 3/5 कोमा के 7/9 कोमा 11/13 कोमा 15/17। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि इन भिन्नों में जांच कीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर का तुलना करेंगे। ठीक है, जितना भी भिन्न दिया है तो कितना अंतर? 2, कितना अंतर? 2, 11 और 13 का अंतर 2, 15 और 17 का अंतर 2। जब सभी में अंतर क्या है? समान है, और सब कैसा भिन्न है? तो सब उचित भिन्न है, उचित भिन्न है और सबका अंतर समान है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर इस प्रकार का कंडीशन बनता है कि अंतर समान है और सभी उचित भिन्न है, तो जिसका संख्यात्मक मान बड़ा होगा जिस भिन्न का, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इसमें क्या है, 15 अंश सबसे बड़ा है, तो ये हम लोग का सबसे बड़ा भिन्न होगा। और सबसे छोटा भिन्न कौन, 3, क्योंकि इसका अंश छोटा है 3। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये कहेंगे। अंतर देखेंगे, सबसे पहला कंडीशन बनेगा आपका देखने का कि कौन सा भिन्न है, तो ये उचित भिन्न है, सभी उचित भिन्न है, ठीक है, और इनका अंतर क्या है, समान है, ठीक है। अब इसी में दूसरा टाइप का दोस्तों कुछ इस प्रकार, यही क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से रहता और इसी में एक प्रश्न ये आ जाता 13/11 और ये 15/17, तो क्या हम लोग बोलेंगे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख के ही बोल सकते हैं कि ये भिन्न कैसा है, ये हम लोग का उचित भिन्न है, ये भी उचित, ठीक है, और ये भी उचित, लेकिन ये कैसा है, अनुचित है। क्यों, क्योंकि इसका अंश क्या है, बड़ा है हर से, और अनुचित भिन्न का मान हमेशा क्या होगा, तो उचित भिन्न से बड़ा होता है, तो इसमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आते हैं आज का अंतिम प्रकार का जो आपका टॉपिक बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, उसे देखते हैं, ठीक है, कि सब अगर उचित भी नहीं हो, ठीक है, और सभी का अंतर अलग अलग हो, ठीक है, असमान अंतर का हो, जैसे 4/5, 13/15, 17/20, और एक ले लेते हैं जैसे 19/25। यहाँ पे हम लोग 4 भिन्न लिए हैं। अब ये चारों क्या है, तो उचित भिन्न है। इनका अंतर क्या है, तो इनका अंतर देख लेते हैं। इनका अंतर 1, इसका अंतर 2, इसका अंतर 3 और इसका अंतर 4। सबसे पहले अब हम लोग जांच करेंगे कौन सा, क्योंकि अंतर क्या है, असमान है, ठीक है, समान अंतर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, ये क्या है, अंतर है सभी का हम लोग, अच्छा इसका अंतर कितना, 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6, तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालना है 1, 2, 3 और 6 का। एलसीएम को समझते हैं दोस्तों थोड़ा सा, कि एलसीएम होता क्या चीज़ है, यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। तो साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम वो संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है, यानी एलसीएम दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या होता है या बड़ी संख्याओं का गुणज होता है और सभी संख्याओं से विभक्त होगा। जैसे अगर हम लोग बड़ी संख्या 6 को हम लोग मान लेते हैं क्या, एलसीएम है, या तो 6 होगा या 6 का ही गुणज में होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन कि पारापारी सबसे भागा देने पर क्या होगा, डिवाइड हो, तो 1 से 6 जाएगा, 2 से 6 जाएगा और 3 से 6, 3 दूनी के 6 जाएगा, यानी 6 क्या है, हम लोग का एलसीएम है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोग का एलसीएम निकालना होगा किसका, अंतर का। उसके बाद एलसीएम को ही इसका अंतर से डिवाइड करना है। पहला का अंतर कितना था, 1 था, इस और पहला का अंश कितना है, तो 4 है, इससे गुना कर देना है। उसी प्रकार दूसरे के लिए एलसीएम, दूसरा अंतर कितना है, तो 2 है, तो 2 से डिवाइड करना है, गुना क्या, इसका अंश, ठीक है। उसके बाद फिर एलसीएम और इसका अंतर से इसको डिवाइड करना है, गुना के इसका अंश, ठीक है। फिर और लास्ट 6 को, इसका अंतर कितना है, तो 6 है, 6 से डिवाइड करना है, गुना के इसका अंश। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 6 चौके 24, ये 2 एका 2, 2 तिया के 6 और 13 तिया के 39, 3 एका के 3, 3 दूनी के 6, ठीक है। तो 2 गुना के 17, 17 दूनी 34, 6 से 6 कटा, एक बार में 1 गुना के 19, कितना हुआ, 19। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं इसको कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन अब हम लोगों के सामने है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा होगा हम लोगों का ये 39, और 39 है किसका, तो इसका,
ठीक है। 39 हम लोग का होगा 39 हम लोग का है 13/15 का, तो ये हम लोग का सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा अगर कहना चाहें तो ये हम लोग का सबसे छोटा है, ठीक है। क्योंकि कितना आया है इसका, तो 19 आया है, तो ये हम लोग का छोटा है। और ये हम लोग का सबसे छोटा, ये 19 किसका है, तो 19/25 का, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी बात को सीखा। दोस्तों आशा है कि आप लोग से कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।